हेलो एवरीवन, आई एम रितु चहल। आज हम अकाउंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, फाइनल अकाउंट्स। अब तक हमने जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस ये सब पढ़ा प्रीवियस वीडियो में, और आज हम देखेंगे कि इन सब का फाइनल रिजल्ट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इन सब का फाइनल रिजल्ट कैसे निकाला जाता है। अगर हम ये समझे कि पूरे साल का बिजनेस ने जो कमाया है उसका ये क्या होता है, फाइनल अकाउंट क्या होता है, एक रिपोर्ट कार्ड होता है, फाइनल रिपोर्ट कार्ड। जैसे हम पूरे साल पढ़ते हैं, लास्ट में पेपर के बाद हमें क्या मिलता है, फाइनल रिपोर्ट कार्ड मिलता है। तो फाइनल अकाउंट क्या होते हैं, एक तरह से ये क्या होते हैं, रिपोर्ट कार्ड होता है ये कंपनी का, बिजनेस का। ठीक है, अब हम इसका मीनिंग देखते हैं। फाइनल अकाउंट्स वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। क्या होता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो अकाउंटिंग का ईयर के एंड में प्रिपेयर किया जाता है। अकाउंटिंग जो ईयर होता है ना, उसके एंड में हम इसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। और इन्हें बनाने का हमारा जो पर्पज़ रहता है, क्यों बनाते हैं हम इनको, ताकि हमें क्या हो कि फाइनेंशियल पोजीशन का पता चले, प्रॉफिट और लॉस का पता लगा सकें हम। ठीक है, जैसे कि फिर हम अब आगे इसके ये देखते हैं कि कंपोनेंट क्या है, फाइनल अकाउंट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। इसके कंपोनेंट 3 होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट है, फाइनल अकाउंट में क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, बैलेंस शीट आता है। ठीक है, इससे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं, फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने के ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं। अगर टू असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, मतलब कि ये पता लगाना कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना है उस पीरियड में, जो अकाउंटिंग पीरियड था उसमें कितना है। अगर इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा। क्या बताया मैंने, अगर इनकम क्या है, इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंसेस हमारे जो खर्चे हैं वो कम है, तो क्या मानेंगे हम कि प्रॉफिट है। और एक्सपेंसेस ज़्यादा है, अगर खर्चे ज़्यादा हैं तो क्या रहेगा, प्रॉफिट से खर्चे ज़्यादा है तो क्या रहेगा, फिर लॉस रहेगा। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि बिजनेस ने कमाया है या गंवाया है। ये हमें कौन बताता है, फाइनल अकाउंट ही बताते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस के पास कितनी तो एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटी है, ओनर का कैपिटल कितना है, ये सब हमें बैलेंस शीट से ही पता चलता है। ठीक है, और बैलेंस शीट किसका पार्ट है, फाइनल अकाउंट का। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है बिजनेस फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है या वीक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। फ्यूचर डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है हमें इससे, फाइनल अकाउंट से। ठीक है, बिजनेस को, जैसे कि बिजनेस को आगे बढ़ाना है कि रोक देना है। अगर आगे बढ़ाना है तो खर्चे कम करने हैं या खर्चों को बढ़ा देना, खर्चे ज़्यादा करने हैं। ये सब डिसीज़न हम फ्यूचर के लिए किसके बेसिस पर लेते हैं, फाइनल अकाउंट्स के बेसिस पर लेते हैं, इनकी हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट है टू कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट। कंपनी को लॉ के अकॉर्डिंग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना कंपलसरी होता है। फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना कंपनी को क्या होता है, लॉ के अकॉर्डिंग कंपलसरी होता है। ठीक है, अब हम करते हैं कंपोनेंट ऑफ फाइनल अकाउंट। सबसे पहले है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट फाइनल अकाउंट का क्या है, फर्स्ट पार्ट है। इसका पर्पस होता है ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस को फाइंड करना। यहाँ सिर्फ इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में वो आइटम आती हैं जो गुड्स से डायरेक्ट रिलेटेड होती है। किससे रिलेटेड होती हैं, यहाँ वो आइटम्स आती हैं जो कि गुड्स से रिलेटेड होती हैं। गुड्स से रिलेटेड जैसे कि परचेज़ किया गुड्स को, सेल किया गुड्स को, इनसे रिलेटेड जो भी वेजेस हैं, कैरीज है, भाड़ा वगैरह है, वो सारा इसमें आता है ट्रेडिंग अकाउंट में ये। ठीक है, जो एक्सपेंसेस मतलब कि जो खर्चे माल को खरीदने या बेचने से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, वो किस में आते हैं, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। ठीक है, अगर जैसे कि ग्रोस प्रॉफिट हमें कब पता चलता है कि ग्रोस प्रॉफिट कैसे पता चलता है, जब क्या होती हैं, सेल्स ज़्यादा होती है, किससे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। ठीक है, तो क्या होता है, ग्रोस प्रॉफिट होता है।
ये क्वेश्चन बनता है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या शो करता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या शो करता है, ग्रोस प्रॉफिट शो करता है और ग्रोस लॉस शो करता है। ठीक है, फिर देखते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका पर्पज़ क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या रहता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता लगाना। इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस से हमें किसका पता चलता है, नेट प्रॉफिट का और नेट लॉस का। ट्रेडिंग में क्या पता चल रहा था, ग्रोस प्रॉफिट का और ग्रोस लॉस का। इसमें हमें नेट का पता चलता है। ठीक है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम आती हैं। कौन से एक्सपेंसेस और कौन सी इनकम आती है, जो इनडायरेक्ट होती हैं। इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि सैलरी, रेंट, एडवर्टीजमेंट या फिर कमीशन लगा लो। ठीक है, आप सिंपल ये याद रखना कि ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं, बस आप ये याद रखना कि जो भी ऑफिस से रिलेटेड खर्चे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं वो कहाँ आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। ठीक है, और जब इसमें इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है, ज़्यादा होती है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से, तो क्या रहता है, नेट प्रॉफिट रहता है। ठीक है, सो नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या शो करता है हमें, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस शो करता है। थर्ड है फाइनल अकाउंट के कंपोनेंट जो है बैलेंस शीट। ये लास्ट पार्ट है फाइनल अकाउंट का। ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है हमें। बैलेंस शीट क्या बताता है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। इसमें एसेट्स और लाइबिलिटी लिखी जाती हैं। इसमें क्या लिखा जाता है, एसेट्स और लाइबिलिटी लिखी जाती है। एसेट्स जो बिजनेस ऑन करता है और लाइबिलिटी जो बिजनेस को देना है। ठीक है, जैसे कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये तो हो गया हमारा एसेट्स। और लोन और क्रेडिटर्स, ये हमारे क्या हो गए, लाइबिलिटीज़। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने ये सारे बताया हुआ है, समझाया हुआ है। बिजनेस के पास क्या है, बिजनेस को क्या देना है, क्या है और क्या इसको देना है, ये हमें कौन बताता है, बैलेंस शीट बताती है। ठीक है, बैलेंस शीट क्या शो करती है, फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट की प्रोसेस क्या रहती है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले हम लेज़र अकाउंट, ये स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियोस हर एक की अलग अलग डाल चुकी हूँ, आप देख सकते हो। लेज़र की भी डाली हुई है, ट्रायल बैलेंस की भी, इन सब की डाली हुई है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं हम किस में, लेज़र में। सभी ट्रांजैक्शन लेज़र में क्या होती हैं, लेज़र में क्लासीफाई कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं उनको। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, उसके बाद डेबिट और क्रेडिट की चेकिंग होती है, वो किस में होती है, ट्रायल बैलेंस में होती है। ठीक है, फिर इसके बाद जो भी एडजस्टमेंट्स होती हैं, लाइक आउटस्टैंडिंग, प्रीपेयर्ड, डिप्रिशिएशन वगैरह की, वो होती हैं। फिर इसके बाद में हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अभी बताया मैंने, ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता लगाने के लिए करते हैं। फिर उसके बाद होती है बैलेंस शीट, लास्ट में फाइनल पोजीशन, इससे प्रिपेयर करते हैं हम। ठीक है, यही सीक्वेंस कई बार तो एग्ज़ाम में आ जाता है, लेज़र, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, ट्रेडिंग, क्या इसके बाद कौन सा स्टेप रहता है, ये सीक्वेंस ही पूछ लेते हैं कई बार तो। अभी हम करेंगे एडजस्टमेंट्स। इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी होती हैं, अभी हम वो करने वाले हैं। देखो, हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये एडजस्टमेंट की जो यहाँ बात हुई थी, ये यहाँ पर है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट ईयर का है, बट पेमेंट अभी बाकी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, एक्सपेंसेस तो करंट ईयर का है लेकिन उसकी पेमेंट अभी हुई नहीं है, पेमेंट होनी बाकी है, वो क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, पेमेंट पहले ही कर दी गई है, एडवांस में, पहले ही पेमेंट हो चुकी है एडवांस में। ठीक है, वो होते हैं हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस। एक्योर्ड इनकम कौन सी होती है, इनकम तो अर्न हो चुकी है, बस लेकिन रिसीव नहीं हुई है,
अर्न हुई है, हमने रिसीव नहीं की है, वो क्या होती है, एक्योर्ड इनकम। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक, ये रहेगी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो इनकम इसका अपोजिट हो जाएगा, इनकम एडवांस में ही रिसीव हो गई है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, जो स्टॉक एंड में बच जाता है, क्लोजिंग स्टॉक कौन सा होता है, जो एंड में बच जाता है। और डेप्रिशिएशन, एसेट्स की वैल्यू का कम होना, इसमें तो अलग से वीडियो इनकी मैं डाल दूंगी, उसमें मैं आपको अच्छे से ये समझा दूंगी, ठीक है। फाइनल अकाउंट के 3 कंपोनेंट होते हैं, वैसे अभी मैं ये समझा चुकी हूँ आपको शॉर्ट में कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों अलग अलग पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, बस इनका सीक्वेंस है इस तरह से, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट सबसे पहले प्रिपेयर होता है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट का रिलेशन जो मेनली मैंने अभी भी बताया था पीछे भी कि किससे होता है, गुड्स से होता है। यहाँ बिजनेस की बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी का रिजल्ट निकाला जाता है, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट हमें सिर्फ ये बताता है कि गुड्स को बाय और सेल करने में बिजनेस को कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या करता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डायरेक्ट रिवेन्यू को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। अब इसके परफॉर्मा देख लेते हैं, इस स्लाइड में आपको मैं इसीलिए डाली है ये स्लाइड ताकि आपको परफॉर्मा एक बार दिखा सकूँ। ये परफॉर्मा है ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा, इसमें देखो आप परफॉर्मे में डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज आते हैं, वेजेस आते हैं, कैरीज इनवर्ड आते हैं, ठीक है। और क्रेडिट साइड में देख लीजिए सेल आते हैं, क्लोजिंग स्टॉक आते हैं। ओपनिंग स्टॉक देखिए, जो ये ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है कि प्रीवियस ईयर का जो पिछले साल का जो बचा हुआ माल है ना, वो ओपनिंग स्टॉक होता है, उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पर लिखते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब करंट ईयर के एंड में बचा हुआ, ये पिछली साल का बचा हुआ और ये इसी साल का बचा हुआ माल, ठीक है। सो ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और ये एल्स में भी जाता है, बैलेंस शीट में भी, ठीक है। ग्रोस, अब बस ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप याद रखना, ग्रोस प्रॉफिट वाला, ठीक है। अगर सेल साइड ज़्यादा हो जाए, सेल साइड है ना जो ये, इसका जो टोटल है, ये साइड अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या रहता है, ग्रोस प्रॉफिट रहता है। और अगर परचेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए ये साइड, तो क्या रहता है, यहाँ पर इस साइड फिर ग्रोस लॉस रहता है, ठीक है। ऐसे ट्रिक से याद रखना कि सेल्स ज़्यादा हैं डायरेक्ट कॉस्ट से तो क्या होगा, ग्रोस प्रॉफिट होगा, ठीक है। और ये जो ग्रोस प्रॉफिट है ये कहाँ ट्रांसफ़र होता है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि ग्रोस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होता है, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यहाँ पर जाता है ये ट्रेडिंग अकाउंट से, यहाँ से ये यहाँ ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अभी हम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रिपेयर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से जो अभी मैंने बताया कि ग्रोस प्रॉफिट है, ग्रोस प्रॉफिट मिलता है, वही यहाँ से जो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिजनेस की क्या होती है, ओवरऑल अर्निंग कैपेसिटी हमें ये बताता है। यहाँ क्या लिखे जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम्स जो होती हैं उनको हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे, जैसे कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गए ऑफिस की सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट अलाउ। और इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम में आ गए हैं कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब इनडायरेक्ट इनकम में आते हैं, ठीक है। जो एक्सपेंसेस ऑफिस मैनेजमेंट और किससे, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं, वो किस में आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। अगर इनडायरेक्ट इनकम ज़्यादा हो तो नेट प्रॉफिट होता है, इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है, अगर ज़्यादा हो तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा, ये वाली साइड अगर ज़्यादा हो तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा। अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ज़्यादा हो ये तो क्या रहता है, तो नेट लॉस रहेगा, ठीक है।
फिर आपको ये याद रखना है कि ये क्वेश्चन बनता है कि फिर नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र कहाँ होता है। जैसे पीछे पीछे इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में एक क्वेश्चन बना था, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र होता है यहाँ। वैसे ही यहाँ बनता है कि यहाँ नेट प्रॉफिट, वहाँ ग्रॉस प्रॉफिट की बात थी, यहाँ पे नेट प्रॉफिट। जो ये नेट प्रॉफिट मिलता है ये कहाँ ट्रांसफ़र होता है, ये ट्रांसफ़र होता है कैपिटल अकाउंट में। किधर ट्रांसफ़र होता है, ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ना आप एक डिफरेंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट है जो वो सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी का रिजल्ट है, जबकि जो नेट प्रॉफिट है वो पूरे बिजनेस का फाइनल रिजल्ट होता है। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट तो डायरेक्ट एक्टिविटीज से होता है और नेट प्रॉफिट ओवरऑल बिजनेस रिजल्ट। अब देखते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक अकाउंट नहीं होता, ये क्या है, एक स्टेटमेंट होती है। ठीक है, बस आपको ये इसके याद रखना है एक बात। बैलेंस शीट बिजनेस की फाइनल स्ट्रेंथ शो करती है। ठीक है, लेफ्ट साइड इसमें लाइबिलिटी रहती है और राइट साइड इसमें एसेट्स रहते हैं। लाइबिलिटी साइड लाइक लाइबिलिटी क्या होती है, कैपिटल, लोन, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये लाइबिलिटी है। और एसेट्स साइड क्या होते हैं कि कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, क्लोजिंग स्टॉक, ये वाली चीज़ें। ठीक है, लाइबिलिटी वो होती है जो बिजनेस को पे करनी होती है। ठीक है, एसेट्स वो होती हैं जो बिजनेस ऑन करता है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में भी आता है कि इसमें है ये क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मैंने पहले भी बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में भी आता है, इधर ट्रेडिंग अकाउंट में भी आता है और बैलेंस शीट में भी आता है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, ये क्वेश्चन भी बनता है कि क्लोजिंग स्टॉक डबल इफेक्ट देता है, कहाँ कहाँ देता है, ट्रेडिंग अकाउंट में देता है और बैलेंस शीट में देता है। सो स्टूडेंट्स, आज की ये हमारी क्लास थी। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।